हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आपको यहां पे एक डिफरेंट तरीके का चार्ट देखने को मिल रहा है और ये चार्ट का नेम है लाइन ब्रेक चार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लाइन ब्रेक चार्ट का कंपेयर करेंगे किससे, नॉर्मल कैंडल का जो चार्ट है इससे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन ब्रेक चार्ट का कंपैरिजन नॉर्मल कैंडल से कर रहे हैं, तो लाइन ब्रेक चार्ट में कुछ ना कुछ फीचर्स तो जरूर होंगे, तभी हम इसका नॉर्मल कैंडल से कंपेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करने के बाद, सारा फीचर्स समझने के बाद, अगर आपको लगता है कि लाइन ब्रेक चार्ट बेहतर है तो आप नॉर्मल चार्ट की जगह पे लाइन ब्रेक चार्ट को यूज कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग लाइन ब्रेक चार्ट के बारे में जानते हैं या फिर इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हैं फिर भी यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपको पहले से नहीं पता होगा, इसलिए अगर आप जानते या नहीं जानते बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब देखिए, सबसे पहला फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम देखिए अगस्त से लेकर सितंबर तक में मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नीचे साइड की तरफ है। लेकिन इस डाउन साइड मूव में भी यहाँ पे मार्केट एक अपसाइड मूव दिखाया है, फिर यहाँ पे एक अपसाइड मूव दिखाया है, फिर यहाँ पे आपका एक अपसाइड मूव दिखाया है। यानी कई बार हमें यहाँ पे नॉइज देखने को मिला है और ये नॉइज क्या करता है, हमें ट्रैप कर लेता है, क्योंकि ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया और एज ए रिजल्ट हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे लॉस उठाना पड़ जाता है। लेकिन जैसे हम लाइन ब्रेक चार्ट पे आते हैं, इसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम देखें तो देख सकते हैं क्लियरली हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल ही देखने को मिल रहा है। यानी इसने जो नॉइज बना था उस नॉइज को काफी हद तक फिल्टर कर दिया और ये नॉइज को लगभग आपका 70% तक फिल्टर कर देता है। तो ये इसका एकलौता खासियत नहीं है, और भी मल्टीपल चीजें हैं लाइन ब्रेक चार्ट में जो कि नॉर्मल चार्ट से अलग है, हटके है, उससे बेहतर है। तो वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है कि इस लाइन ब्रेक चार्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन अलग होता है। जैसे हम नॉर्मल चार्ट की अगर हम बात कर ले तो इसका फॉर्मेशन टाइम बेसिस पे होता है। जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन दिखाया है उसके बेसिस पे कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर हम लाइन ब्रेक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे टाइम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है। क्लोजिंग के बेसिस पे ये कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम नॉर्मल कैंडल की बात करें इसी पार्टिकुलर पीरियड में तो कैंडल का क्लोजिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये कैंडल एक फॉर्म होगा, फिर अगला क्लोजिंग यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम कैंडल का फॉर्मेशन कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक तरीके से लाइन ब्रेक चार्ट बन जाएगा। तो लाइन ब्रेक चार्ट में इंपॉर्टेंस किसको देता है, क्लोजिंग को देता है। और कई बार हम भी आपको बताते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है वो हमारे लिए जरूरी है। तो यही चीज को ये इंपॉर्टेंस देता है और ये कई बार हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होता है। उसके बाद अब यहां पे क्या है, लाइन है, इसका नाम है इसका लाइन ब्रेक चार्ट। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल लाइन बना के ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। अब ये लाइन को ब्रेक करेगा कब, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। यानी ग्रीन लाइन को ब्रेक करके यहां पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर रेड कैंडल अपना लाइन बना दिया और इस रेड लाइन को ब्रेक करके फिर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको समझना होगा। तो जब भी लाइन ब्रेक चार्ट आप देखेंगे तो उसके सामने आपको नंबर देखने को मिला होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि लाइन ब्रेक चार्ट के सामने नंबर क्यों होता है? तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं नंबर होता कहां पे। इसके सेटिंग्स पे जाना और सेटिंग्स के बाद आपको डिफरेंट ब्रोकर पे किसी पे नंबर होगा, किसी पे वैल्यू होगा, किसी पे कुछ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 3 है, इसको आप एडिट करके 2 भी कर सकते हैं, इसको एडिट करके 1 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब इस नंबर का मतलब क्या वो मैं आपको बताता हूँ, ये सब कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है। अब नंबर का मतलब ये है कि ग्रीन लाइन जा रहा, ग्रीन कैंडल का लाइन जा रहा, अब लाइन को ब्रेक करेगा कब, ब्रेक करेगा जब ये 3 ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देगा। देख सकते हैं ये पहला कैंडल, ये दूसरा ग्रीन कैंडल, ये तीसरा ग्रीन कैंडल, तीनों ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया। दैट मीन्स तो इसने लाइन को ब्रेक कर दिया और रेड कैंडल फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे रेड कैंडल एक लाइन को कंटिन्यू किए जा रहा है। अब रेड कैंडल का लाइन ब्रेक होगा कब, जब क्लोजिंग
3 कैंडल के ऊपर मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिला, लाइन को ब्रेक करके इसने क्या फॉर्म कर दिया, ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया। तो ऐसे ही लाइन ब्रेक चार्ट का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे अगर हम वैल्यू को 2 कर दें तो क्या होगा, जैसे ही 2 कैंडल के नीचे प्राइस आएगा, लाइन ब्रेक करके ये कलर चेंज कर देगा। अगर हम इसको 4 कर देते हैं तो ये 4 कैंडल के ऊपर आने के बाद क्या होगा, कलर चेंज होगा। अगर हम 4 कर दें तो 1 2 3 4, इसके नीचे आने के बाद जो होगा ये कलर आपका चेंज करेगा, यानी लाइन ब्रेक करेगा। तो लाइन ब्रेक के आगे जो वैल्यू रहता है उस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये भी एक फीचर्स में काउंट होता है। ये कैसे फीचर्स में काउंट होता है, ये हमें दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। अब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल क्यों दिखाता है, ये चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब देखिए ये क्या किया, 3 ग्रीन कैंडल को ओवरटेक करके उन तीनों के लो के नीचे प्राइस लाके क्लोजिंग दिया है। और ये तभी हो सकता है जब यहां पे सेलर्स क्या रहेंगे, सेलर्स स्ट्रांग रहेंगे। और स्ट्रांग सेलर्स के साथ अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये क्या दिखाता है, ये स्ट्रांग रिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। और इस रिवर्सल पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट करके अपोजिट डायरेक्शन में सेल साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं या फिर बाई साइड वाला ट्रेड हम ले सकते हैं। वैसे यहां पे भी काम हुआ है। क्या किया, ये आपका 3 से 4 ग्रीन कैंडल को ओवरटेक किया, तो नंबर 3 या तो 3 को ही काउंट करेगा, इसके ऊपर निकला है। तो यहां पे आप रिवर्सल के लिए यानी बाई साइड वाला ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे स्ट्रांग कौन है, बायर्स स्ट्रांग है, तभी ऐसा कर पाए। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं रहता तो ऐसा नहीं कर पाता। तो ये दिखाता है कि कहां पे बायर्स स्ट्रांग है, कहां पे सेलर्स स्ट्रांग है। इस चीज को ये अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे मैंने इसका सारा फीचर्स आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से बता देता हूं। पहला फीचर्स क्या है कि आपको नॉइज फिल्टर करने का काम करता है, ताकि आपको ध्यान रहे। और लगभग ये आपका 60 to 70% तक नॉइज फिल्टर कर देता है। दूसरा क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, सिर्फ रिवर्सल ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और जब आप नॉर्मल कैंडल पे देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि वो रिवर्सल है या नहीं है। जैसे यहीं पे अगर हम 1 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल कैंडल पे आते हैं, तो 1 सितंबर को यहाँ पे नॉर्मल कैंडल पे देखें तो इतना ग्रीन कैंडल होने के बावजूद भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वाकई बायर्स में स्ट्रेंथ है या नहीं है। इसके भरोसे हम बाय साइड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि स्टिल यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना चार्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें एकदम क्लियरिटी मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये 2 चीज दिखाता है। अब इस 2 चीज के भरोसे पैसा तो मिलेगा नहीं। पैसा मिलेगा कब, जब हम इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी फॉर्म करके क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो इसके बेसिस पे अब हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको इस चार्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में आइडिया है, फिर भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आपके नॉलेज पे मार्केट पैसा नहीं देगा। पैसा देगा नॉलेज के बेसिस पे, ट्रेड करोगे उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी हम कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरा, यहां पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे बना सकते हैं। तीसरा, कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो उसके बेसिस पे भी यहां पे हम अपने लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा, जिसमें हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया है। और हमने इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया है कि आप आज इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी काम कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखना है, जैसे आपको प्राइस एक्शन सीखना है, या फिर कैंडलस्टिक, या फिर उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी सीखना, ये हो गया, या फिर FNO के बारे में यानी फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल सब कुछ सीखना है, तो इसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। जो भी कोर्स आपको पसंद आता है उस कोर्स के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो मोबाइल ऐप है इक्विटी कम्युनिटी, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। जो भी कोर्स आपको पसंद आता है उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि अब हम लाइन ब्रेक चार्ट के बेसिस पे स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे, यानी ट्रेडिंग सेटअप हम कैसे तैयार करेंगे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप तो बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये नया कॉन्सेप्ट है, तो विदाउट बैक टेस्ट, नया कॉन्सेप्ट हो या पुराना कॉन्सेप्ट हो, विदाउट बैक टेस्ट काम नहीं करना है। बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट में अगर ये आपके लिए सुटेबल बैठता है
और वहाँ पे अगर आपको ये ठीक ठाक लगता है तो फिर इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जिससे पहले आप काम करें उसी पे काम करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लाइन ब्रेक चार्ट ही क्या किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, प्राइस फिर से वापस रेजिस्टेंस करीब गया, यहाँ से फिर से क्या कर लिया, लाइन ब्रेक किया, यानी कलर चेंज किया। तो यहाँ पे हम आसानी से बिकवाली कर सकते हैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के, और ये हमें शानदार यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया है। वैसे ही आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बेसिस पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बेसिस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ये आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, और ये आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और जैसे ही इसके बेसिस पे हमें ब्रेकआउट दिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ जाएंगे, और ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स टू बायर्स के पास क्लियर कट स्ट्रेंथ है। तो अगर हम बाई साइड की तरफ जाते हैं, देख सकते हैं ये शानदार प्रॉफिट बना के दिया है। तो ऐसे ही आप ट्रेंड लाइन पैटर्न, जैसे यहाँ पे आप बात कर ले, देख सकते हैं क्या बना है, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और इस एम पैटर्न का नेक लाइन ये है। इसके बाद भी अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो ये भी हमें प्रॉफिट बना के दिया है। तो मल्टीपल चीज़ है जो भी हम प्राइस एक्शन में यूज़ करते हैं, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बेसिस पे आप इन पे भी ट्रेडिंग सेटअप बना के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके ऊपर और हम स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।